नमस्कार। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि नीट पेपर लीक हजारीबाग से ही हुआ था। तमाम जितने नेशनल न्यूज़ चैनल हैं उसमें सुबह से यही खबरें चल रही है और फॉलोअप ने भी आपको 2 दिन पहले ये खबर बताई थी कि हजारीबाग में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई के पदाधिकारी ने एक स्कूल में छापा मारा था और वहाँ पर जाँच किया था। हजारीबाग का वह स्कूल ओएसिस स्कूल था जहाँ पर नीट का सेंटर पड़ा था और हमने पहले ही आपको बताया था कि पटना से जो जले हुए क्वेश्चन के पेपर मिले थे उसमें जो बुकलेट नंबर मिला था वो ओएसिस स्कूल के सेंटर का ही बुकलेट था। तो अब ये सबके मन में सवाल है या फिर कहा यह भी जा रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई ये कह रही है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से ही क्वेश्चन का पेपर लीक हुआ था। और ये बातें जब खुलकर निकलकर सामने आ गई तब आज ओएसिस स्कूल के प्रबंधन जो है वो सामने आए। उन्होंने हजारीबाग में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपनी तरफ से अपनी सफाई दी और बातें रखी। स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने कहा कि उनके स्कूल तक नीट क्वेश्चन का पेपर 5 मई को ही एग्ज़ाम से कुछ ही देर पहले पहुंचा था। मतलब 5 मई को नीट का परीक्षा पूरे देश भर में हुआ था और प्रिंसिपल के अनुसार उसी दिन सुबह सुबह क्वेश्चन का पेपर पहुंचा था। क्वेश्चन का पेपर उनके यहाँ बैंक से पहुंचा था। वो ऐसा कह रहे हैं कि उनके यहाँ जो पेपर पहुंचा था और उसके बाद जो उसका इन्वेलप है उसकी जांच जब बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जांच की तब पता चला कि क्वेश्चन पेपर के सील के पीछे जो है वो कटिंग का मार्क्स था और बहुत शार्प तरीके से था। जैसा प्रिंसिपल बता रहे हैं कि बहुत प्रोफेशनल ही कोई व्यक्ति वैसा कटिंग करके पेपर निकाल के फिर उसको गम से जो है चिपका सकता है ताकि किसी को पता नहीं चल पाए। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि जब बिहार के आर्थिक अपराध इकाई के साथ वे खुद यहाँ से एसबीआई बैंक गए जहाँ से पेपर आया था जो हजारीबाग का मेन ब्रांच है, तब पहले 2 बार बैंक के जो स्टाफ हैं जो पदाधिकारी हैं उन्होंने यह कहकर लौटा दिया कि यहाँ से क्वेश्चन पेपर गया ही नहीं था। लेकिन जब बिहार के आर्थिक अपराध इकाई के पदाधिकारी को ये कंफर्म हो गया कि इसी बैंक से पेपर गए थे तब उन्होंने उन्हें फटकार भी लगाई और उसके बाद उनसे पूछा कि आपने क्या रिसीविंग दिया था जब पेपर आपके पास आया था और आप जब भेजे तो वो कैसे भेजे थे। तब उन्होंने बताया कि कुरियर सर्विस से जो है नेटवर्क कुरियर सर्विस के ज़रिए उन तक पेपर पहुंचा था और उन तक पेपर पहुंचने के बाद फिर ऑटो के ज़रिए जो है वो पेपर ओएसिस स्कूल तक पहुंचे थे। एक सीसीटीवी फुटेज भी ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल ने जारी किया है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से ऑटो में जो बक्सा है रखा हुआ है पीछे और उस बक्से में क्वेश्चन पेपर है और सामने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल उसे रिसीव कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से उन्होंने अपने तरफ से एक सफाई दी है और कहा है कि नहीं, ओएसिस स्कूल का इससे कोई लेना देना नहीं है, स्कूल की कोई संलिप्तता इस पेपर लीक में है नहीं। लेकिन अब इतना तो साफ हो गया कि ओएसिस सेंटर तक जो क्वेश्चन पेपर पहुँचे थे उसी पेपर में से एक पेपर लीक हुआ था और जिसका बुकलेट नंबर पटना में जला हुआ मिला है। अब बिहार अपराध इकाई जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। आप सबने देखा कि पिछले दिनों झारखंड से ही देवघर से कई लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई। अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इस मामले में कई और तथ्य सामने आएंगे। लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि आप समझिए कि कुछ दिन पहले हजारीबाग में ही बिहार में जो एक परीक्षा होनी थी उसके सैकड़ों की संख्या में छात्र जो है हजारीबाग से ही पकड़े गए थे और फिर जब नीट को लेकर जब देश भर में बवाल मचा है और उसका पेपर लीक हजारीबाग से ही हुआ, ये बातें अब खुलकर सामने आ गई है। ये बिहार की आर्थिक अपराध इकाई भी कह चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में झारखंड है क्योंकि जेएसएससी पेपर लीक भी पहले यहाँ पर हुआ। अब नीट का पेपर भी लीक झारखंड से हो गया, वो भी हजारीबाग से हुआ है। तो अब जांच में और क्या कुछ बातें आती है, किन किन की संलिप्तता इसमें सामने आती है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया। स्कूल क्वेश्चन पेपर लाता है 5 तारीख को जिस दिन एग्जाम होती है और एग्जाम से 15 मिनट पहले क्वेश्चन पैकेट्स खुलता है। तो स्कूल की संलिप्तता कहीं यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। पैकेट में जो ईओयू ऑफिसर्स कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी पाया गया, वो कुछ क्वेश्चन का बुकलेट कुछ ऐसा होता है, एक सेल्फ
एडेसिव एनवेलप होता है जो टेम्पर प्रूफ होता है, जिसमें टेम्परिंग नहीं कर सकते, काटफाट नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली उससे क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने कैंची से कट कर निकाला जाता है। 24 बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं, उनके सामने से कैंची से कट करके निकाला जाता है, जिसके विटनेस बच्चे भी होते हैं। उन विटनेस भी होते हैं, उन्होंने गवाही भी दी इस बात की कि हमारे सामने ये कटिंग हुआ, सब कुछ ओके था, उन्होंने पैकेट को देखा। EOU ऑफिसर्स का कहना था कि इसके अपोजिट एंड में बिल्कुल यहाँ कुछ इस तरह का एकदम माइनर प्रेसाइजन कट एक था, बहुत ही हाई स्किल्ड प्रोफेशनल द्वारा जो किया जा सकता है, जो 7 लेयर अंदर जाकर वो कट यहाँ से किया, तो वो कट करके फिर एक ग्लू से चिपका दिया गया, जो किसी मामूली आदमी, आम आदमी के पकड़ से बाहर है। बैंक में कुछ लापरवाही देखा गया, उनको नोटिस भी किया गया है, और ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी में कुछ लापरवाही किया देखा गया, जिनको उन्होंने देखा है, और इस पर रिपोर्ट भी गई है। बैंक में जब हम लोग सबसे पहले EOU ऑफिसर्स के साथ गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, यहाँ से पेपर्स नहीं गए थे। उसके बाद हम लोग वापस दूसरे बैंक गए, वहाँ मालूम हुआ नहीं गए थे। अल्टीमेटली जब तीसरी बार गए तो उन्होंने डांटा और कहा पेपर्स तो यहीं से गए थे, आपको जानकारी नहीं है। फिर पेपर्स उनसे मांगा गया कि डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जो रिसीविंग आपने किया, तो उनके पास रिसीविंग में सिर्फ एक NTA का चालान था और सिर्फ एक मेरा रिसीव किया डॉक्यूमेंट था। उनसे जब मांगा गया कि कुरियर एजेंसी से आपने जो रिसीव किया उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा नहीं पाए। उन्होंने कहा वहाँ से कुरियर एजेंसी से कौन आया था बैंक में क्वेश्चन पैकेट जमा करने, नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि किस गाड़ी से आया था, वो नहीं बता पाए। किसने रिसीविंग लिया, वो नहीं बता पाए। ऑफिस, कोरियर ऑफिस जैसे हम लोग हैं, वहाँ इंक्वायरी हो रही थी कि क्वेश्चन पैकेट्स कैसे आया, तो रांची से एक उन्होंने कहा कि नेटवर्क की गाड़ी से आया। नेटवर्क की गाड़ी जनरली वो गाड़ी होती है जो कई सारी कंपनीज को एक साथ सर्व करती, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ, तो एक गाड़ी से आया। उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि रांची से जो कुरियर की गाड़ी आई, तो वो कुरियर की गाड़ी में कितने लोग थे? उन्होंने कहा सिर्फ एक ड्राइवर था, सिर्फ एक ड्राइवर गाड़ी लेकर के यहाँ आया। और फिर कैसे हुआ, तो कैमरे में देखा गया कि उन्होंने क्वेश्चन ट्रंक्स को बिल्कुल एक दुकान के फॉर्म में उसकी ऑफिस है, उस ऑफिस के सामने गिरा दिया और गाड़ी चले गए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि यही यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर बैंक है, यही ट्रक, यही गाड़ी क्यों नहीं वहाँ तक पहुँचाई? उन्होंने कहा कि ड्राइवर नहीं माना। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि फिर यहाँ से बैंक आपने कैसे पहुँचाया? तो उन्होंने कहा कि हमने ई-रिक्शा से पहुँचाया। तो बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in